गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, और आज मैं आप सबों के लिए भारत आकार और स्थिति का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। यह जो वीडियो है ये 9वीं के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर से है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के पड़ोसी देश को समझेंगे। इससे पहले हमने भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में समझा था, और साथ ही साथ भारत का आकार बाकी दुनिया के मुकाबले कितना है, भारत में कितना प्रतिशत एरिया है, और भारत किस प्रकार से 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। आइए भारत की पड़ोसी देश के विषय में बात करते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है उनकी कुल संख्या 9 है, यानी कि भारत का पड़ोसी देश 9 है। भारत के पास कुल 9 पड़ोसी देश है। इन्हीं 9 पड़ोसी देश को आपको समझना है। भारत, ये अपना प्यारा भारत है। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये अपना प्यारा भारत है। भारत के अलग अलग आपको एरिया वाइज पढ़ना है, यानी कि आपको दिशा के साथ पढ़ना, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सके। कभी कभी आपसे ये पूछ देता है कि भारत के दक्षिण में कौन से पड़ोसी देश हमारे मित्र हैं, तो आपको वो बताना होगा कि भारत के दक्षिण में कौन है। उसी प्रकार से भारत के उत्तर में कौन है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन है, भारत के पश्चिम में कौन है, भारत के पूर्व में कौन है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले मैं आपके लिए दिशा लिख देता हूँ। ये एक दिशा वाली है, ईस्ट और आपका ईस्ट है, ईस्ट और आपका वेस्ट है, ऊपर की दिशा नॉर्थ है, और नीचे वाली जो है वो साउथ है, मतलब कि दक्षिण है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब। तो इस तरह से 4 दिशा होता है। अब इसके बीच में जब हम जाएंगे, मान लीजिए कि इसके बीच में जाएंगे तो यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम इसके बीच में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट साउथ हो जाएगा, यानी कि पूर्व दक्षिण हो जाएगा। उसी प्रकार से इस दिशा में जाइएगा तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और इस दिशा में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, या दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 दिशा में अलग अलग दिशा में क्या सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये अपना प्यारा भारत है, और अगर हम यहाँ प्लस वाली साइन बनाते हैं तो हमको सबसे पहले इधर जाना है, और यहाँ पर जो अपना प्यारा भारत है उसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसे हम शॉर्टकट में पाक भी बोलते हैं। उसी प्रकार से एक और पड़ोसी देश है जो यहाँ पर भारत को हल्का सा टच करता है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान के थोड़ा ऊपर है। तो 2 पड़ोसी देश है। अब आपको देखेंगे तो पूर्ण रूप से ये ना ही पश्चिम में है और ना ही उत्तर में है, तो इस तरह से आपको पता करना होगा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो अपना पड़ोसी देश है उसका नाम क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रायः आपसे पश्चिम का पड़ोसी देश पूछेगा तो आप पाकिस्तान बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तर दिशा की ओर। ईस्ट और उत्तर दिशा है, और यहाँ पर अपना 3 पड़ोसी देश है। पहला जो है वो चाइना है, और दूसरे नंबर पर नेपाल आता है, और तीसरे नंबर पर भूटान आता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हमारा पूर्ण रूप से उत्तर दिशा में आता है। तो यहाँ पर चीन है, यहाँ पर नेपाल है, और ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर है भूटान। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्तर में हमारे 3 पड़ोसी देश हैं। तो हमने देखा कि उत्तर पश्चिम में कितने हैं, यहाँ पर पश्चिम होगा, वेस्ट होगा। ओके, गलती लिखा गया था, वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान, और दूसरा कौन है, अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा उत्तर में चीन मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल, और तीसरा मिलेगा भूटान। 3 और 2 हो चुका है 5। अब हम लोग ईस्ट और आते हैं पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में अपना पहला यहाँ पर जो देश है म्यांमार है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बांग्लादेश। तो ये अपना पूर्व दिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर म्यांमार है, और दूसरा जो है वो कौन सा देश है, बांग्लादेश। अब हमारे पास 2 नीचे पड़ोसी देश है, जिसमें से एक श्रीलंका। हो सकता है आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा देश है, यहाँ पर अपना श्रीलंका है। और एक और देश है जो एक द्वीपीय देश है, जिसका नाम है मालदीव। तो इस तरह से हमारा 9 पड़ोसी देश हो गया। याद रखिएगा लक्षद्वीप के पास मालदीव नहीं है, बस थोड़ा सा और नीचे जाइएगा तो आपको मालदीव मिलेगा, और मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है वो अरब सागर में। तो इस तरह से हमारे पास कितने 9 पड़ोसी देश है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है वो भूटान है। उसके बाद पूर्व दिशा में जाइएगा तो म्यांमार मिलेगा, फिर बांग्लादेश। तो हिंद महासागर में जो अपना पड़ोसी देश है उसका नाम श्रीलंका है, और अरब सागर में जो अपना पड़ोसी देश है उसका नाम है मालदीव। तो इस प्रकार से हमारे 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 2 पड़ोसी देश द्वीपीय देश है, जैसे कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और दूसरा जो मालदीव है वो भी कौन सा देश है, द्वीपीय देश है। तो इस प्रकार से भारत के पास 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से जो 7 पड़ोसी देश है वो स्थलीय सीमा के समीप है, और जो 2 है वो जलीय सीमा के समीप है, यानी तटीय रेखा के समीप है, जिसमें से श्रीलंका और मालदीव आता है। इसके विषय में 2 और पॉइंट आप याद रखिएगा। श्रीलंका पूर्ण रूप से हिंद महासागर में स्थित है, और भारत के बीच आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में थोड़ा सा पानी है बचा हुआ है, नहीं क्या, वो पानी जो दिखता है उसको जल संधि बोलते हैं। देखिए जब कोई 2 स्थलीय भाग किसी जल के द्वारा जब अलग होता है तो उस जल को हम जल संधि कहते हैं। जिस तरह से भारत वो जो है वो श्रीलंका से क्या है, अलग है, और उसके बीच में पानी बह रहा है, तो वो क्या हो गया, जल संधि हो गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उस जल संधि का नाम पाक जल संधि है।
पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम पाक जल संधि है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके बीच में जो खाड़ी है उसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो ये था श्रीलंका के विषय में दो चीज़ें याद रखना है। पहला चीज़ क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। और दूसरी बात, इसके बीच में मन्नार की खाड़ी है। अब एक और चीज़ आपको याद रखना है, वो है मालदीव के विषय में। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये जो भारत आपको दिख रहा है, किसी भी मैप में ऊपर की दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं और नीचे की दिशा को दक्षिण की दिशा कहते हैं। और अरब सागर में यहाँ पर अपना मालदीव है और लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप से जैसे ही आप दक्षिण दिशा में जाइएगा तो आपको अपना पड़ोसी देश मालदीव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया लक्षद्वीप और के दक्षिण में क्या है, मालदीव है। इन दोनों के विषय में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब एक चीज़ आपको रिकॉल कर देते हैं, जब हम एरिया आकार के विषय में देख रहे थे तब हमने ये आपको बताया था कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और चीन जो है दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि किसका क्षेत्रफल बड़ा है। तो ये चीज़ आपको बताए थे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ आपको बताए थे कि भारत जो है जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पर आता था और चीन जो है जनसंख्या के मामले में कितने नंबर पर आता था, 1 नंबर पर आता था। लेकिन पाकिस्तान जो था वो जनसंख्या के मामले में 6 नंबर पर आता था। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वह चाइना है और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य देश कौन सा है, वो भारत है। और पाकिस्तान का नंबर कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से चीन जो है दुनिया का कह सकते हैं 4था सबसे बड़ा देश है और भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। आकार के साथ ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखना जरूरी है। तो ये था भारत का पड़ोसी देश, आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कोई भी आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा के विषय में। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से पास होती है और इसीलिए हमें यह जानना जरूरी है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आइए हम लोग कर्क रेखा के विषय में समझते हैं। कर्क रेखा भारत को पूर्ण रूप से 2 भागों में बांट देता है। एक जो भाग है वो ऊपर है और एक भाग कहाँ पर है, नीचे है। ऊपर भाग को हम हिमालय वाला क्षेत्र भी कहते हैं और नीचे का जो क्षेत्र है उसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये बांग्लादेश को भी 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहला जो राज्य है यहाँ पर हम लोग ले देते हैं, पहला जो है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। दूसरा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान कर्क रेखा को हल्का सा टच करता है लेकिन ये टच करता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तीसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अब एमपी लिखा हुआ जो बिल्कुल बीच में है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। तीसरा जो राज्य है वो है, चौथा हो जाएगा नहीं क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और झारखंड की राजधानी रांची है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। ओके, उसके बाद त्रिपुरा और अंत में क्या है, मिजोरम। त्रिपुरा का राजधानी अगरतला और मिजोरम का आइजोल राजधानी है। तो इस प्रकार से वो 8 राज्य है जिससे भारत जो है, भारत के वो 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, आप इसे याद रख सकते हैं। तो इस कर्क रेखा से गुजरने वाले सभी राज्यों के नाम को याद रखने के लिए एक ट्रिक है और उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ये सीरीज वाइज तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आपको याद रह जाएगा। मी से हो जाएगा मिजोरम, आइजोल जिसकी राजधानी है। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। तो मिजोरम और त्रिपुरा ये उत्तर पूर्वी राज्य है, हम इसे उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं। तो इस तरह से मिजोरम और त्रिपुरा आपको याद हो जाएगा। तीसरा जो प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और तीसरा है र, तो र से राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर है, ये सीरीज बाय नहीं होगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। फिर यहाँ पर ग लिखा है, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। राजस्थान और गुजरात। फिर ग के बाद आता है म और म से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और उसके बाद म के बाद आता है छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। और फिर लास्ट में झार से हो जाएगा झारखंड। तो इस तरह से मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक के मदद से आप भारत से गुजरने वाले सभी, माफ कीजिए, भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले सभी राज्यों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको इसकी राज्य राजधानियां भी याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। और अगर आपको याद है तो एक बार हमें जरूर लिखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें भारत के पड़ोसी देश और कर्क रेखा के विषय में समझे थे। आने वाली वीडियोज में हम भारत की केंद्रीय स्थिति और हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर ही क्यों रखा गया, इस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।